मैं दिलविजय कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा। हम आज आए हैं आरा के सरैया में। सरैया है ना? जोगीपुर गांव पड़ता है। हाँ, जोगीपुर गांव है, सरैया है, बड़हरा क्षेत्र है। यहाँ के विधायक हैं हाल फिलहाल रघुवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल बिहारी सिंह उनका नाम है। जानने की कोशिश करेंगे क्या अभी विधायक हैं 10 साल से, क्या विकास हुआ है। आर.के. सिंह भी 10 साल से यहाँ के सांसद हैं। क्या विकास हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी चल रहा है इलेक्शन का मौसम, ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल चल रहा है। अभी भैया लोग क्रिकेट खेल रहे थे, देखिए दिखा दीजिए एक बार। क्रिकेट खेल रहे थे, हम बोले कि थोड़ा भैया 5 मिनट के लिए आपको इंटरव्यू लेना है तो दिए। तो आज पूछेंगे कि क्या माहौल है और किस बात पे मुद्दा पे लड़ा जा रहा है। इंडिया और एनडीए गठबंधन आज मैदान में है, तो किस मुद्दे पे युवा वोट देंगे आज ये पूछेंगे। भैया हैं, पूछते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शंकर पासवान पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जो रोजगार की बात हुआ है, सबसे हम लोग को सबसे पहले रोजगार चाहिए। कोई भी सरकार है, हम लोग रोजगार पाना चाहते हैं। जितना भी युवा है, आप बारी बारी से पूछ लीजिएगा सबसे समाज में मतलब युवा दौर का काम क्या है। पढ़ाई के बाद जॉब नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। कोई भी सरकार है, सरकार से मतलब नहीं है हम लोग का, लेकिन हम लोग को जॉब चाहिए। इतना पढ़ के हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार में ना दोष है जी। तो लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा तो युवा रोजगार पाएगा। देखिए गठबंधन कोई, हम तो यदि राजनीतिक दल के फेरा में नहीं हैं, लेकिन कोई भी सरकार जीते हम लोग के प्रति काम करे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, मेरे बड़े भाई हैं, कुछ CIA में हैं, अभी तो छुट्टी फिलहाल में है, इनसे पूछ लीजिए कुछ। जैसे मैं क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम छोटू ठाकुर है। जैसे आपका जो चैनल देख रहे हैं सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो मेरे भाई शंकर भाई बोले कि यहाँ बेरोजगारी का मेन मुद्दा है, वो बात सही है। एक्चुअली देखा जाए कि 2-3 साल के अंदर में भर्ती कोई अभी नहीं निकला है। 5 साल से जैसे हम लोग पहले देखते थे कि हर एक जहाँ जाते थे भर्ती का फार्म भरने के लिए, तो कोई ना कोई फार्म आता ही रहता है। मगर इसी बीच में जो आर.के. सिंह यहाँ का सांसद है, वो बहुत सराहनीय काम किए हैं, जो आरा के क्षेत्र में किए हैं। बाकी जैसे देहात क्षेत्र में ये सब है, अभी बहुत काम बाकी है। तो उनका हम लोग फेसबुक पे वायरल होता है, तो जो हम लोग देखते हैं, तो उनमें जैसे देखा गया है कि मतलब बोले हैं कि और काम करेंगे। वही काम करते हुए कभी भी मतलब जोगीपुर ये गाँव पड़ता है, तो इनमें भी थोड़ा सा कभी आए नहीं हैं। हम चाहेंगे कि आएँ, और गांव ही हम लोग का पिछड़ा वर्ग में आता है। ठीक है, तो गांव के थोड़ा प्रोत्साहित करें, लड़के लोग का समझे जो दुख दर्द है। क्योंकि यहाँ पर कभी कोई भी इलेक्शन के टाइम में आएंगे एक बार, बाकी मतलब एनी टाइम में कोई आता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी आए, तो मगर इस गांव को थोड़ा सा लाइट में लिया जाए, डेवलप किया जाए। और यहाँ का जो भविष्य का है बच्चे का, तो भर्ती का तो मेन मुद्दा यहीं पर नहीं है, पूरा ऑल इंडिया में है बेरोजगारी का। तो इसी के देखते हुए हम लोग तो अभी मतलब यहाँ का जो प्रत्याशी है आर.के. सिंह, तो वो तो काम अच्छा कर चुके हैं और करने के लिए भी बोले हैं। मगर हम लोग की इस राजनीति से कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं है। मगर फिर भी जो हम लोग देख रहे हैं, आरा का स्टेशन का हो गया, बाकी मौली घाट का, ये सब जो आसपास का है तो किए हैं। बाकी तो एक बात हम कहना चाहेंगे, कांग्रेस अभी मैनिफेस्टो में लॉन्च की है कि जितने भी ग्रेजुएशन डिप्लोमाधारी युवा हैं उनको हम 1 लाख साल में देंगे। 1 लाख रुपया हर महीने 8,000 करके देंगे उसको। पूरा एक साल में 1 लाख रुपया उसको हम देंगे। और 30 लाख नौकरी, जैसे हम सरकार में आएंगे 30 लाख नौकरी देंगे। राहुल गांधी ये बोले हैं, मैनिफेस्टो में उनका है। क्या हो, देखिए इलेक्शन के टाइम पे ना बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो अपना सारा चीज़ भूल जाते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम है तो बहुत चीज़ बोलेंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट इलेक्शन खत्म होने के बाद वो चीज़ें कहाँ जाता है कुछ मालूम नहीं चलता है। तो लग रहा है कि ये भी जुमला है। नहीं, देखिए जुमला हम नहीं बोल सकते कि कौन क्या करने वाला है। देखिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी में अगर देखा जाए कि बेटर नेता जो है वो नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी जितना काम किए हैं बीजेपी में, और भी कोई नेता नहीं है जैसे कि काम करने के लिए बोला जाए। नितिन गडकरी जी ने बहुत सारे NHA बनाया है, बिहार में भी देख सकते हैं बहुत सारे NHA पे काम भी हो रहा है। अभी
अभी फिलहाल में ही न्यूज़ में आया हुआ था कि मोहली घाट से जो छपरा की ओर है वहाँ पे पुल बनने वाला है 4 लाइन, उसके लिए भी सारा चीज़ निकल चुका है लिस्ट में। लेकिन अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो वो चीज़ें होने के बाद अगर गवर्नमेंट बन जाती है कांग्रेस की या बीजेपी की, बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। वो चीज़ होना करना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हमने बोल दिया, वादा कर दिया और वादा निभाते नहीं है लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि वो जो लड़के रहते हैं, जैसे नवयुवक लड़के हैं, बोला जाएगा कि मैं इन लड़कों को इतना रोजगार दूंगा, वो चीज़ें होता नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री, 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। देखिए राशन 5 केजी राशन से कोई लड़का का पेट, देखिए 5 केजी राशन से क्या क्या होने वाला है। बताइए। एक परिवार में अगर 5 आदमी रहे या 5 केजी राशन ही मिले तो क्या हो जाएगा उससे, कितना मंथ चल जाएगा, वो 1 वीक भी नहीं जाएगा। इस बार लग रहा है कि बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा युवक काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ लिख के अपना, मोदी जी भी हैं तो बोलते हैं कि अपना अपना वर्क करो। अरे कैसे वर्क करो, हर चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बोले तो है कि पकौड़ा तलो, वही पकौड़ा तलना ही इम्पोर्टेंट है। पकौड़ा तलने के लिए भी बेसन चाहिए, उसके लिए भी तो मनी चाहिए। बेरोजगार लड़का कहाँ से स्टार्टअप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बीजेपी। स्टार्टअप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टार्टअप के लिए भी मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो स्टार्टअप कैसे होगा। सबसे बड़ी बात तो है कि मनी ही नहीं रहेगा। अगर ये मैं ही हूँ, सपोज मुझे काम करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, अगर 0 लेवल से मैं वर्क करना चाहूँगा तो मेरे पास पैसा रहेगा तभी तो मैं स्टार्टअप करूँगा। अदरवाइज मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं पकौड़ा तलने के लिए भी एक दुकान नहीं खोल पाऊँगा। गैस खरीदना पड़ेगा, बेसन खरीदना पड़ेगा, प्याज खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। स्टार्टअप, एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए भी, स्टार्टअप करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा रहेगा नहीं तो कैसे युवा हो चाहे कोई भी बिजनेस करेगा। ऑनलाइन फील्ड में भी अगर आप ये अभी आप न्यूज़ बना के चल रहे हैं तो ये चलाने के लिए आपके पास क्या है, वीवो का फ़ोन है, माइक है, तो इसके लिए आपने स्टार्टअप किया तो उसके लिए भी आपके पास बैंक बैलेंस होगा, तभी तो आपने छोटा सा स्टार्टअप किया तो उसके लिए पैसा चाहिए। आपने पहले कहीं काम किया होगा या कुछ भी किया होगा अदरवाइज, या आपके फादर्स ने सपोर्ट किया होगा तो उसके बाद ही ना आपने किया। तो ऐसे तो हुआ नहीं है। अब आप आ रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, बाइक से चल रहे हो, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं रिपोर्टिंग ही करूं। उसके लिए क्या चाहिए, बाइक चाहिए, अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्टिक चाहिए, माइक चाहिए, तब तो हो पाएगा ना रिपोर्टिंग, या कोई भी चैनल बना पाएगा। सबसे पहले हमने के भैया और यहाँ पे महंगाई मुद्दा है कि नहीं है। महंगाई का महंगाई तो चरम छू रहा है। नॉर्मल परिवार का सैलरी कितना है। अगर अब हम बिहार छोड़ के अभी हम तमिलनाडु गए थे, अब 12 घंटा का दे रहा था 12,000 रुपया। और समझिए 12,000 में 2500 रूम भाड़ा, 2,000 खाना खुराक, कितना बचा। उसमें अगर महीना भर में आपका तबीयत खराब हो गया 2,000 गया, काट छाट के हम लोग के पास 4,000 बचा। बताइए 4,000 में घर क्या चलेगा। तो अब एक मिनट, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवा सब चाहिए, इसलिए हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं यहाँ से। कोई भी प्रतिनिधि हो, RK सिंह हो, कोई भी हो, तो क्यों चुनते हैं कि हम एक वोट देते हैं तो उसके बदले हमको क्या चाहिए, हमारा अच्छा शिक्षा मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मकान हमको चाहिए, खाना जो भी सरकारी रहती है वो हमको चाहिए ना भाई। बिल्कुल चाहिए। देखिए तो अभी आपने बोला तो इस बार जो युवा सोच लिया है कि बेरोजगारी मुद्दा है, तो इस बार क्या है, मन बदलने का मन है कि फिर बीजेपी। देखिए बीजेपी आए या कांग्रेस आए, ठीक है, अगर राजनीति की बात करें तो हम लोग ज़्यादा राजनीतिक में नहीं रहते। चाहे हमारे सीनियर ने भी बोला कि ये चीज़ें, और अभी हम देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी कहाँ खेल रहे हैं लोग, खेत में खेल रहे हैं। अभी गेहूं का खेत कटा हुआ है तो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा बहुत। यहाँ हमारे गाँव में झोंकीपुर है या आसपास में कोई फील्ड भी नहीं है। साइड में चले जाइए, बभनगावा पड़ता है, बभनगावा में भी फील्ड नहीं है। बच्चे जो भी हैं अगर स्पोर्ट्स में भी जाने के लिए हो, लेकिन स्पोर्ट्स में भी वो नहीं जा सकते क्योंकि फील्ड है ही नहीं। आसपास में अगर कोई भी विधायक हो, चाहे लाल बिहारी जी हैं, चाहे कोई भी विधायक हो, यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको भ्रमण करना चाहिए कि किस गांव में कितना चीज़ें की उपलब्धि चाहिए, वो चीज़ें देखना चाहिए। वो चीज़ें कुछ देखा नहीं जाता है, बस हम जीत गए, बस यही हुआ। इलेक्शन के टाइम में लोग आते हैं, संतावना देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन बीतने के बाद हम लोग को कोई पूछने नहीं आता है।
झोंकीपुर छोटा सा गांव है, सा गाँव है। लेकिन इस पे छोटा सा गांव है, फोकस करना चाहिए। देखिए कमी देखनी चाहिए। नली का बहुत सबसे दिक्कत है। नली कहाँ गिर रहा है, पानी कहाँ गिर रहा है, अभी रोड पे गिर रहा है। किसी का तो ऐसी खेत में तो नहीं ना गिरा सकते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा फोकस करनी चाहिए। जो उम्मीदवार हैं, हम राजनीतिक दलों से हम मतलब नहीं है, लेकिन आकर यहाँ कोई देखे कि कौन काम क्या है, करना क्या चाहिए, यहाँ शिक्षा चाहिए या रोजगार चाहिए, सबको यहाँ आकर परखना पड़ेगा। जीतने के बाद वो सब अपना भैया वो भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। तो आग्रह है सबसे बड़े जो पैमाने पर लोग हैं कि आकर एक बार झोंकीपुर का मुआयना किया जाए, इस पे जो कमी है वो बखाया जाए और सब धीरे धीरे कमियों को दूर किया जाए। यही आग्रह है हम लोगों का। इस बार क्या मन है, एनडीए की इंडिया? तो भैया तो हम राजनीतिक दल का पहले नहीं, राजनीति नहीं, आप वोटर पूछ रहे हैं कि किसको आप इस बार जिताना चाहते हैं। वो वोट के टाइम पे हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते। जो क्या बोले भैया? राहुल गांधी को। क्यों? ऐसा ही बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो विकास होगा। हाँ पूरा। 30 लाख जॉब के लिए बोले हैं, देंगे? वो देंगे। देखिए भैया बोल रहे हैं कि एक ही अभी देखिए, भैया नहीं बता रहे हैं कि किसको वोट देंगे, किसको इंडिया या एनडीए नहीं बोले हैं, लेकिन एक भैया हैं जो बोल रहे हैं कांग्रेस को हम वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को देंगे। राहुल जी बोले हैं 30 लाख जॉब के लिए, जैसे सरकार बनती है 30 लाख हम जॉब देंगे। तो भैया से पूछे हैं कि क्या हो सकता है, तो बोले हाँ होगा। महंगाई चरम सीमा पे है, क्या महंगाई इन्हीं के वजह से बढ़ा है, जो बाकी नेता है वो लोग के वजह से। महंगाई अब नाम नहीं धरेंगे, मगर जो बाकी नेता है वो लोग के वजह से महंगाई बढ़ा है। अच्छा, आपके क्षेत्र के लोकसभा से चुने गए हैं आरके सिंह, कभी मिले हैं? हम नहीं, मिलना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं ना। तो गांव का रहने वाला तो यहाँ से तो वोट लेते हैं ना। कभी आए हैं कि नहीं आए हैं मिलने के लिए? नहीं, जायजा लेने के लिए कि क्या? यहाँ पर नहीं आए हैं। मौली घाट में आए थे, हम लोग गए थे। हम लोग देखिए भीड़ का हम लोग खाली हिस्सा है। आरके सिंह आए, अपना रैली किए, जो कुछ पास किए वो मौली घाट से हैं। हम लोग गए थे देखने के लिए। अभी आरके सिंह या कोई सांसद जीतने के बाद यहाँ पर जितना जितना पंचायत है वेस्ट गुंडी का, कोई नहीं घूमता है। ना विधायक आएगा, ना ही ये बोलते हैं मुखिया, ना सांसद, कोई भी नहीं आएगा। झोंकीपुर अति पिछड़ा वर्ग का लोग यहाँ पर जैसे समूह के लोग रहते हैं। कहना चाहते हैं कि जब आप जीत गए तो थोड़ा सा हम लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है? ना यहाँ फील्ड है, ना ही कोई बढ़िया सा सामुदायिक भवन है, ना ही नली का कोई एथी है। तो ये सब तो हम लोग को चाहिए ना भाई। हम लोग तो मानिए हम लोग बाहर रह रहे हैं, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको चाहिए ना, बताइए। तो ये कैसे दूर होगा? देखिए भैया बोल रहे हैं कि ना यहाँ नली का कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, भैया लोग खेल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि एक गांव में सरैया और कौन जोकीपुर में कम से कम एक छोटा सा फील्ड होना चाहिए। ये मांग है, ये मांग कर रहे हैं कि छोटा सा और विकास भी होना चाहिए। एक बार भी आरके सिंह यहाँ पे, इन लोगों का भैया लोगों का आरोप है कि एक बार भी आरके सिंह जीत के गए हैं यहाँ, तब से आए नहीं हैं देखने के लिए। और फिर इलेक्शन आया है तो देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। क्या भैया आएंगे तो कुछ सवाल रहेगा उनसे? नहीं, अभी आएंगे ही नहीं। वो इलेक्शन हो तो आएंगे जरूर। हमको नहीं लग रहा है कि आएंगे वो। आपका लग रहा है? आप वोट देने वाले हैं? वोट नहीं, ये 18 हो गया है। आपका हुआ 18 साल? हमारा 15 साल हो रहा है। आप किसको देख रहे हैं इस बार? आप किस देख रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? यस। ठीक है, देखिए भैया बोले हैं बीजेपी को। पूछते हैं थोड़ा सा यहाँ से कि क्या स्थिति है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? भैया हैं कुछ लोग, पूछते हैं कि क्या है स्थिति है इस बार। क्या भैया इस बार क्या स्थिति है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। हमारा से मत पूछो। अरे जेल थोड़ी जाएंगे भैया। क्या स्थिति है, कांग्रेस या बीजेपी? मालूम नहीं हुए। बीजेपी।
इस 18 साल हो गया है? हाँ 18 साल हो गया। वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। किसको देंगे इस बार? ये नहीं बता सकते किसको देंगे किसको नहीं। अरे जेल नहीं होगा भाई। मतलब काहे बता सकते। किसको भाई? कांग्रेस या बीजेपी? अपन सरकार बनी, आपन सरकार मतलब क्या? जनता सरकार चली। किसको देंगे, कांग्रेस या आरजेडी से तो मिला है ना इंडिया, हाँ महागठबंधन है, किसको देना चाहेंगे? अभी आरजेडी के दिया। हाँ तो क्या भैया, किसको, कांग्रेस या बीजेपी? हम लोग कांग्रेस के देंगे, महागठबंधन में सरकार चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, चलेगा। हाँ कांग्रेस लगती है कि आएगी तो विकास होगा। हाँ विकास होगा। मान लीजिए कि तेजस्वी 17 महीना जो रहे थे प्रधानमंत्री, उसको 1700 मैंने नौकरी दिए थे ना, और वो 10 वर्ष में कितना दिए नौकरी? तो राहुल जी बोले हैं 30 लाख जॉब देने के लिए, जैसे जैसे सरकार बनता है 30 लाख देंगे। 30 लाख तो नहीं देंगे, लेकिन 15 लाख तो जरूर हो सकता है दे देंगे। लगता है कि हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। देखिए भैया बोल रहे हैं कि 30 लाख नहीं लेकिन 15 लाख तो मिलेगा। आप बोले हैं कि जो भी ग्रेजुएशन किए हैं लड़के, चाहे डिप्लोमा किए हैं, उनको 1 लाख रुपये साल में देंगे। हाँ हो सकता है देंगे। ये तो हम संभव उतना रुपया कहाँ से देगा? हो सकता है, पूरा इंडिया में कितना लोग पढ़े हैं, देगा? नहीं देगा इतना। देखिए भैया बोल रहे हैं कि जितना युवा है उसके हिसाब से तो 1 लाख नहीं दे सकते हैं, लेकिन विकास होगा, कांग्रेस आएगी तो विकास होगा, कहना है इनका। और अच्छा लगा बात करके, बड़े भैया थे और छोट भाई भी हैं और बच्चे भी हैं। बच्चे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा लगा बात करके।